आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से डिवाइस के बारे में जिसने मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है, पल्स ऑक्सीमीटर। ये वही डिवाइस है जो कोविड-19 के समय हर घर तक पहुंच गया था और जिसे डॉक्टर हर मरीज की उंगली में लगाते हैं। लेकिन आखिर ये मशीन काम कैसे करती है, इसका साइंस क्या है और मेडिकल स्टूडेंट्स को इसमें क्या क्या जानना चाहिए, यही सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, यानी बिना खून निकाले ये हमें खून की ऑक्सीजन सैचुरेशन बता देता है। इसमें 2 लाइट बीम्स काम करती है। रेड लाइट 660 nm, इंफ्रारेड लाइट 940 nm। खून में हीमोग्लोबिन के 2 रूप होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HB2, ये ज्यादा इंफ्रारेड अब्सॉर्ब करता है। डिऑक्सी हीमोग्लोबिन HB, ये ज्यादा रेड अब्सॉर्ब करता है। तो जब ये लाइट हमारी उंगली से गुजरती है तो फोटो डिटेक्टर यह माप लेता है कि कितनी रेड और कितनी इंफ्रारेड अब्सॉर्ब हुई है। इसी से ऑक्सीजन सैचुरेशन का अंदाजा लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि लाइट तो हमारी स्किन, बोन और वीनस ब्लड से भी गुजर रही है, फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन सिर्फ आर्टीरियल ब्लड का कैसे मिलता है? यही है पल्स ऑक्सीमीटर का कमाल। यह सिर्फ पल्सेटाइल चेंजेस डिटेक्ट करता है, यानी जब हार्ट धड़कता है तो आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम बढ़ता और घटता है। स्किन और वेन्स कांस्टेंट रहते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैंसिल हो जाती है। इसी वजह से इसे कहा जाता है पल्स ऑक्सीमीटर। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है बीयर-लैम्बर्ट लॉ। यह लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में लाइट एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल होती है उस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन से, और पाथ लेंथ से मतलब हीमोग्लोबिन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब होगी। डिवाइस एक रेशियो निकालता है, RS AC रेड DC रेड, ACIR DCIR, जहां AC ड्यू पल्सेटल कंपोनेंट और DC बीस कांस्टेंट कंपोनेंट। फिर इस रेशियो को कैलिब्रेशन कर्व से कंपेयर करके SPO2 निकाला जाता है। नॉर्मल SPO2 वैल्यू होती है 2500%। अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वे LED लाइट सोर्स रेड और इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है। 2 फोटो डिटेक्टर ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करता है। 3 माइक्रो प्रोसेसर रेशियो कैलकुलेट करता है और सैचुरेशन निकालता है। 4 डिस्प्ले स्क्रीन, जहां SPO2 और पल्स रेट दिखता है। कई ऑक्सीमीटर्स में प्लेथिस्मोग्राफ वेव फॉर्म भी दिखता है, जो आर्टीरियल पल्सेशन का ग्राफ होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में पल्स ऑक्सीमीटर बहुत काम आता है। ICU और ऑपरेशन थिएटर में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए, इमरजेंसी में हाइपोक्सिया डिटेक्ट करने के लिए, होम केयर में क्रॉनिक पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है, CO2 का लेवल नहीं, इसलिए ब्लड गैस एनालिसिस की जगह नहीं ले सकता। हर मशीन की लिमिटेशंस होती है, पल्स ऑक्सीमीटर की भी। नेल पॉलिश या आर्टिफिशियल नेल्स लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। पुअर परफ्यूजन जैसे शॉक या हाइपोथर्मिया में सही रीडिंग नहीं मिलती। एनीमिया में सैचुरेशन तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझ लेता है, इसलिए हमेशा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में ही रीडिंग को इंटरप्रेट करें। तो दोस्तों, ये था पूरा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा डिवाइस जो लाखों जिंदगियां बचाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।